પીએમ મોદીના પ્રવાસને લઈ રેલવે સિનિયર ડીસીએમ પવનકુમાર સિંહની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ હતી। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 12 માર્ચના રોજ ગુજરાત પ્રવાસે આવી રહ્યા છે। પીએમ મોદી રેલવેની વિભિન્ન 95,000 કરોડની પરિયોજનાઓનું શિલાન્યાસ અને લોકાર્પણ કરશે। તો પેસેન્જરની સુવિધા વધારવા માટે ભાર મૂકવામાં આવશે અને પીએમ મોદી 10 વંદે ભારત ટ્રેનોને ફ્લેગ ઓફ કરશે। વડાપ્રધાન 35 રેલ કોચ અને રેસ્ટોરન્ટનું પણ લોકાર્પણ કરવાના છે અને पीएम बीजेके हेठळ रेलवे स्टेशन पर 50 જેટલા જન ઔષધિ કેન્દ્રો શરૂ કરાશે। વન સ્ટેશન વન ઉત્પાદન આઉટલેટો ખુલ્લા મૂકવામાં આવશે। પીએમ મોદી નવા કંટ્રોલ સેન્ટરની પણ મુલાકાત લેશે। 280 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરાયું છે કંટ્રોલ સેન્ટર। પીએમ મોદી અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચે વધુ એક વંદે ભારત ટ્રેનને લીલી ઝંડી આપવાના છે। આ ટ્રેન 5 કલાક 25 મિનિટમાં અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચેનું અંતર કાપશે। આ ઉપરાંત અમદાવાદ જામનગર વચ્ચે શરૂ કરાયેલી વંદે ભારત ટ્રેનને દેવભૂમિ દ્વારકા સુધી एक्सटेंशन આપવાનો નિર્ણય કરાયો છે। नमस्कार। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को भारतीय रेलवे के एक बहुत ही बड़े कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और वो अहमदाबाद में ही उपस्थित होकर के भारतीय रेलवे के करीब 956 लोकेशन से ऑनलाइन जुड़ेंगे और भारतीय रेलवे की बहुत सारी परियोजनाओं का डेडिकेशन टू नेशन यानी लोकार्पण करेंगे और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। उनके बारे में चर्चा के लिए हमने आज आप लोगों को याद किया है। मैं उन परियोजनाओं के बारे में जिसका कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है उनके बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। हम लोग आज 3 मुद्दों पे बात करेंगे जो भारतीय रेलवे की इन परियोजनाओं से रिलेटेड है। सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा वो है हम पैसेंजर्स की या हमारे कस्टमर्स की एमिनिटीज बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हैं। इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कार्यक्रम दिए गए हैं जो इस 12 मार्च के कार्यक्रम में सम्मिलित किए गए हैं उनके बारे में मैं बता दूं कि हम करीब 10 वंदे भारत ट्रेनों का 10 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि इसके पहले अभी तक 41 पेयर यानी 82 वंदे भारत ट्रेन भारत में चल रही हैं। अभी हम लोग इसमें 10 नई रेलगाड़ियां जोड़ रहे हैं और इस तरीके से कुल 102 गाड़ियां जो है वंदे भारत की भारतीय रेल के विभिन्न रूटों पे चलेंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को 10 नई रेलगाड़ियों का फ्लैग ऑफ करेंगे। कौन चीजें हुई हैं इस 12 मार्च के कार्यक्रम में जो शामिल की गई हैं उनके बारे में भी बता दूं कि अहमदाबाद से मुंबई जो हमारा सबसे बिजी रूट है और सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है उसमें हम एक और वंदे भारत ट्रेन 12 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं। जो बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि वंदे भारत हमारे यहाँ सुबह में इधर से जाने के लिए कोई अच्छी गाड़ी नहीं है तो हम वंदे भारत ट्रेन सुबह में 6:10 पे यहाँ से चलाएंगे जो कि 11:35 पे मुंबई सेंट्रल पहुंचेगी और उधर से फिर से इस गाड़ी को हम लोग 15:55 पे करीब 4 बजे शाम को चलाएंगे मुंबई सेंट्रल से जो कि 21:25 पे अहमदाबाद पहुंचेगी। इस तरीके से आप मुंबई से अहमदाबाद की दूरी जो है सिर्फ 5 घंटे 25 मिनट में पूरी कर रहे हैं। तो ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन होगी जो अहमदाबाद से मुंबई के बीच में चलाई जाएगी। इसके अलावा एक गाड़ी हमने कुछ दिन पहले आप लोगों की उपस्थिति में साबरमती जामनगर चलाई थी वंदे भारत। तो उसकी काफी डिमांड थी कि उसको देवभूमि द्वारका तक एक्सटेंड किया जाए। तो इस मांग को भी पूरा कर लिया गया है और माननीय प्रधानमंत्री जी 12 मार्च को इस गाड़ी का भी एक्सटेंशन जामनगर से आगे द्वारका तक करने जा रहे हैं। तो इस गाड़ी का भी टाइमिंग मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये गाड़ी अहमदाबाद से जो हमारी डिमांड थी कि हम शाम को यहाँ से जाएं पूरे दिन अहमदाबाद में बिताने के बाद उसको एज इट इज रखा गया है और ये गाड़ी 18:10 पे साबरमती से चलेगी। जामनगर इसका 22:35 टाइम हुआ करता था, अब ये रात को 12:05 पे द्वारका पहुंच जाएगी। तो इस तरीके से आप 18:10 से 12:05 यानी 5 घंटे 55 मिनट में आप यहाँ से अहमदाबाद से द्वारका की दूरी भी तय कर लेंगे। तो ये बहुत ही 2 बड़े और लंबी डिमांड के बाद ये 2 प्रोजेक्ट्स
रेलवे को मिले हैं। मैं आप सभी से अपनी बात खत्म करता हूं, और अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो उसको आमंत्रित करें। या कैपेसिटी बिल्डिंग का जो काम है वो है जिसमें हम नई लाइनें, गेज कन्वर्जन, डबलिंग या डीएफसी के नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी डीएफसी के 2 सेक्शंस का इसमें लोकार्पण कर रहे हैं, जिसमें न्यू खुर्जा टू सन्नीवाल 401 किलोमीटर की ईस्टर्न डीएफसी की लाइन है, जिसकी कुल लागत 11,859 करोड़ रुपए है। न्यू मकरपुरा से न्यू घोलावद, ये वेस्टर्न डीएफसी की लाइन है 244 किलोमीटर की, जिसमें 13,363 करोड़ रुपए की लागत से जो तैयार हुआ है। इसी के साथ वेस्टर्न रेलवे में डीएफसी का वेस्टर्न डीएफसी में ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर बना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी खुद उपलब्ध रहेंगे। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वीडियो वॉल वहां पे खड़ी की गई है, जिससे कि पूरे वेस्टर्न डीएफसी का कंट्रोल किया जाता है, जिसकी लागत 280 करोड़ रुपए है। इसी के तहत आगे डबलिंग और मल्टी ट्रैकिंग के 1500 किलोमीटर, करीब 1500 किलोमीटर का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जाएगा, जिसकी लागत 20,744 करोड़ रुपए आंकी गई है। तो इस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ही उम्दा और क्रांतिकारी बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट जो कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑटोमेटिक सिग्नलिंग। आप लोगों को जैसा मालूम होगा कि अगर किसी सेक्शन की कैपेसिटी पूरी तरह से यूटिलाइज की जा चुकी है, तो हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के माध्यम से उस सेक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ाते हैं। अगर हम नई लाइन नहीं बना रहे हैं तो हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग करते हैं, और इसके लिए हमने ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 80 सेक्शंस में 1045 रूट किलोमीटर के ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का भी लोकार्पण किया जाएगा, जिसकी लागत 1361 करोड़ रुपए है। जो तीसरे मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे आज, वो है एनर्जी कंजर्वेशन। इसकी कोशिश करते हैं कि हम कम लागत पे ज्यादा गाड़ियों को ऑपरेट कर सके। इसके लिए सबसे महत्वाकांक्षी जो परियोजना है वो है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन का। अभी तक आप लोगों को मालूम होगा हमारी गाड़ियां पहले स्टीम लोको से चलती थी, उसके बाद बीच में डीजल लोको का दौर आया। अब भारतीय रेलवे ने यह तय किया है कि हम 100% गाड़ियों को इलेक्ट्रिक लोको से चलाएंगे, और इसी के तहत मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 2014 तक हमारे देश में जो इलेक्ट्रिफिकेशन था वो उसमें हम 40,000 किलोमीटर, 40,000 रूट किलोमीटर जोड़ने में सफल रहे हैं 2014 के बाद। और आज की डेट में हमारे भारतीय रेलवे के नेटवर्क का करीब 94% इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, और इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इसका जल्दी ही जल्दी पूरा कर लिया जाए। तो पिछले 10 वर्षों में आप भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिफिकेशन के क्षेत्र में क्रांतिकारी आप बदलाव देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कुछ रेलवे स्टेशन की जो स्टेशन बिल्डिंग है, जहां हमारा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है, उसमें भी हम लोग चाह रहे हैं कि सेविंग की जाए, और हम लोग वहां पे सोलर स्टेशन के रूप में सोलर स्टेशन तैयार कर रहे हैं। और इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों में जो हमारे सोलर पावर्ड स्टेशन हुए हैं, उनमें 975 स्टेशन शामिल हैं, जिनका कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण किया जा रहा है। ये सारी परियोजनाएं जो हमने आपको बताई हैं, इसकी कुल लागत 85,457 करोड़ के आसपास आ रही है। ये जिसका डेडिकेशन टू नेशन या लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 12 मार्च को किया जा रहा है। इन एडिशन टू दैट कुछ रेलवे वर्कशॉप्स, लोको सेट्स, पिट लाइन्स, कोचिंग डिपोट्स और कुछ नई लाइनों का भी फाउंडेशन लेइंग का काम माननीय प्रधानमंत्री जी उसी तारीख को करेंगे, 12 तारीख को ही, जिसकी कुल लागत 6,558 करोड़ रुपए है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 12 मार्च को भारतीय रेलवे का जो कार्यक्रम है वो एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, जिसके तहत करीब 90,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की परियोजनाएं
माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पण या उनका शिलान्यास किया जा रहा है। लोकार्पण का ज्यादा है, 85,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। शिलान्यास में 6,558 करोड़ रुपए की लागत है।